दोस्तों पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कंटूरिंग की। इससे पिछले लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कंटूर क्या होता है, कंटूर लाइन क्या होता है ना, कंटूर मैप क्या होता है ना, और फाइनली कि कंटूर लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कंटूर मैप से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। अब देखिए आप कहिएगा कि कंटूर मैप की अगर हम बात करें दोस्त तो मैप पहले ही से हमारे पास दिया रहता है, तो दो तरह की बातें आ जाएंगी। एक क्या होंगी कि हमको कंटूर मैप जो बनता है उस तरह से अगर कोई मैप हमें बनाना पड़े तो वो हम कैसे बनाएंगे। किसी भी एरिया का अगर हमें एक प्लान बना के उस टाइप से कंटूर का पूरा उसकी एलिवेशन के लिए अगर हमको दिखाना पड़े तो वो कैसे करेंगे। और दूसरी बात है ये आती है कि कंटूर मैप पे किसी चीज़ कोई हमें लाइन ड्रॉ किया है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेगी। तो जो कंटूरिंग करने देखिए तो जो ढूंढने को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन है ना, क्या बोलते हैं इंटरपोलेशन। अब बाकी बात अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि व्हाट आर द कंटूरिंग मेथड्स फॉर लोकेटिंग द पॉइंट्स, है ना। कंटूरिंग करने का जो तरीका है ये क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्त कंटूरिंग करने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक तरीका की बात करें तो हम लोग कहेंगे एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। जैसा कि बचपन से ही हम लोग जानते आए हैं कि अगर डायरेक्ट मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां हम लोग डायरेक्टली प्रोसेस करने चले जाते हैं। इनडायरेक्ट में कुछ ना कुछ लोचा रहता है जिसमें डायरेक्ट नहीं होने वाला रहता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। हालांकि कहीं पे इनडायरेक्ट होने वाला भी रहता है तो हम टाइम के अभाव में, पैसा के अभाव में इनडायरेक्ट करने को चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। हमारे पास कंटूरिंग करने का जो वे है, यानी हम कह सकते हैं जिसको मेथड ऑफ कंटूरिंग, वो तो अगर हम बात करें दोस्त कि पहला डायरेक्ट मेथड, एक एक करके हम लोग तीनों मेथड को देखेंगे और इसमें से अगर क्वेश्चन आना हो तो देखिए इस आपको हम पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे दोस्त कि इससे एक क्वेश्चन आपको जनरली रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपकी बाकी क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं तो जो आपको पढ़ाया है उसमें से बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ से लेने होंगे उनको तो यहाँ से बना लेंगे। इसके बाद हम लोग का कंटूरिंग खत्म हो जाएगा। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो पहले चलते हैं हम लोग डायरेक्ट के साथ। तो डायरेक्ट मेथड में कैसे कंटूरिंग करते हैं, क्या मेरा मतलब क्या है कंटूरिंग कहने से। मेरा मतलब ये है कंटूरिंग कहने से कि जो पॉइंट अगर आप जाइएगा और अपने आसपास चले जाइए तो कहीं कोई एरिया हो गया, अब उस एरिया में आपको उस जगह का जमीन का अब उसकी कंटूरिंग मैप कंटूरिंग तैयार करना पड़ेगा। अगर हमें प्लान कंटूर का प्लान तैयार करना पड़ेगा उस एरिया में कैसा है, तो दोस्त कैसे काम करेंगे हम, कैसे हम लोग उसको लोकेट कर पाएंगे पेपर पे, है ना। तो आइए हम सीखते हैं उस चीज को। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड से और डायरेक्ट मेथड में हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे किया जाएगा, है ना। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो दोस्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली जा के करते हैं ट्रेसिंग करके, है ना। तो उसमें क्या होगा दोस्त ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग कहेंगे कि इन दिस मेथड कंटूर लाइन इज प्लॉटेड, यानी मेन मोटो हमारा क्या है, कंटूर लाइन प्लॉट करना। क्या करना, कंटूर लाइन। कंटूर लाइन क्या होता है, वह लाइन जिस पे आने वाले जितने भी पॉइंट है सबकी हाइट क्या हो, सेम हो। जितने भी पॉइंट उस लाइन पे आएंगे सबकी हाइट वर्टिकल डिस्टेंस यानी कह सकते हैं एलिवेशन क्या हो, सेम हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन। ये बात हम लोग दोस्त पिछले लेक्चर में समझ लिए थे। अगर बात करें हम लोग आज के लेक्चर की तो हम लोग यहाँ कंटूरिंग करने का तरीका सीख रहे हैं कि कैसे उस लाइन को हम लोग किसी प्लान पे या मैप पे कैसे दर्शाया जाता है उस चीज के बारे में आइडिया ले रहे हैं। तो दोस्त पहली बात हम लोग क्या बोले कि देखिए एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में हम पूरी ट्रेस करेंगे ग्राउंड को, जहां जहां हम घूम के हम इक्वल पॉइंट का एलिवेशन पता करेंगे, ढूंढेंगे कि इक्वल पॉइंट वाला एलिवेशन वाला कौन सा जगह है ना दोस्त। तो आइए बात करते हैं दोस्त, बात करते हैं इसमें कि कैसे करेंगे। ओनली दोज पॉइंट आर सर्वेड विच हैपन टू बी प्लॉटेड, और इसमें हम उसी पॉइंट को खोजेंगे जिसको प्लॉट करना है। मतलब समझिए दोनों बात का, इसमें घूम के पूरा करेंगे काम और उसी पॉइंट को प्लॉट करेंगे जिस पॉइंट का हमें सर्वे करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दोस्त। अभी एक बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो आना ही था,
है ना, लेवल और लेवल स्टाफ का, लेवल यानी टेलीस्कोप और स्टाफ का, क्योंकि हमको पता है कि हम काम करने जा रहे हैं आरएल निकालने का। आरएल का मतलब एलिवेशन वाला पॉइंट निकालने का, हम लोग को पता है। अगर आप मेरी पूरी प्रीवियस लेक्चर देखते आ रहे हो तो हम अभी क्या बोल रहे हैं एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्त क्या है कि चलिए ये ग्राउंड है, हमारे पास एक ग्राउंड है। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी ये हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे हम लोग को बराबर आरएल वाले, हालांकि यही काम हम पेपर पे करेंगे, यही काम हम पेपर पे करेंगे लोकेट करके ड्रॉ करने का, लेकिन ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे हमें उस पॉइंट को ढूंढना है ना, उस ग्राउंड पे ये फील्ड में है तो इस ग्राउंड पे हमें उस पॉइंट को ढूंढना है जिस पॉइंट पर का आरएल सब क्या हो, बराबर, जो पॉइंट का जमीन जो है जहां जहां बराबर ऊंचाई पे हो, है ना। कहते उसका घर ऊंचा, उसका घर नीचा, तोहरा हमर घर बराबर लेवल में है, नहीं कहते हैं। तो उसका घर का आरएल, उसके घर का आरएल का जो जमीन होगा उस दोनों का आरएल क्या होगा, सेम। तो हम वैसा नहीं आदमी को ढूंढने से, देखिए मान लीजिए कि ये है, ओके दोस्त, आई हैव टू चेंज मार्कर। देखिए ये है, मान लीजिए इसका घर ये है, इसके घर का जमीन ये है, इसके घर का जमीन ये है, इसके घर का जमीन, इस तरीके से बहुत सारी जमीन मान लीजिए सपोज, ठीक है। अब इसका और ये मान लीजिए इसके घर का जमीन, और यहाँ पे भी एक है लड़का का जमीन। तो मान लीजिए ABCDEFG, ठीक है दोस्त, इन सारे लड़कों की जमीन है। तो अगर हम बात करें दोस्त इसमें, तो ये कहेगा, देखिए देख भाई, बी कहेगा सी से, देखो जितना ऊंचाई पर तू है उतना ही ऊंचाई पे हम भी है, तुम्हारा घर हमारा घर बराबर लेवल में है। ये कहेगा हमरे तुम्हारा घर के बराबर लेवल में है। और ये कहेगा नहीं भाई तुमसे हमारा ऊंचा है। ये कहेगा ये भी तुमसे भी हमारा ऊंचा है। ये कहेगा हमरा तुम्हारा बराबर है। ये कहेगा नहीं भाई तुम्हारा हमारा जी का बराबर है। ये कहेगा एच का बराबर है। तो हम क्या जमीन पे वो पॉइंट ढूंढ लेंगे, भाई देखिए एक सबका क्या है, बराबर है, मतलब सब के आरएल क्या होगा, ये जो वाला जो होगा ये सबका आरएल क्या होगा, सेम होगा इस वाले पॉइंट का। तो इस सारे पॉइंट को मिलाने वाले आरएल को हम लोग को ढूंढना है जमीन पे, और इसी लाइन को तो क्या बोलेंगे, कंटूर लाइन। और इसके मिलाने वाला रेखा इसका कंटूर लाइन बनेगा। तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो तत्काल हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं इससे कि देखिए हम लोग कैसे करेंगे आरएल। तो सबसे पहले क्या होता है कि आरएल आप डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते। हम लोग सीखे हैं पिछले क्लास में कि किसी पॉइंट का जो ऊंचाई होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, और हम लोग जानते हैं कि हमको जो दिया गया, जो हमें दिया गया ऊंचाई होता है, पहले से जो रिफरेंस होता है उसको हम लोग, उस आरएल को हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। ये बात हम लोग सीख रखे हैं। तो मान लेते, देखिए ध्यान से, ये हमारा लेवल स्टाफ है, ये हमारा टेलीस्कोप, यहाँ पे लेवल स्टाफ लगा हुआ है। हम लोग क्या किए कि देखिए हमको पता है कि भाई देखिए यहाँ की जो जमीन है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, यानी ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का बेंचमार्क हमको बीएम दिया हुआ है दोस्त, बेंचमार्क 400 मीटर का, कि मतलब ये किसी के रेफरेंस में ये बीएम जो दिया गया बीएम है वो 400 मीटर का है, ठीक है। अब इसी के डिफरेंस में हम बाकी चीजों का एलिवेशन पता करने वाले हैं। तो दोस्त क्या करेंगे, हम सबसे पहले, हमको पता है, इसे पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़े थे, लेवलिंग वाले में ही पढ़े थे, है ना, क्या कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये आपका लेवल स्टाफ है, ये लेवल स्टाफ है, LAVEL, है ना, लेवल स्टाफ। दोस्त ये लेवल स्टाफ है, इस लेवल स्टाफ पे हम लगाएंगे, ठीक है। और इस लेवल स्टाफ पे हम देखेंगे, रीडिंग लेंगे, यानी रीडिंग जब लेंगे तो ये हमारा बैक साइड रीडिंग होगा। ये हमको पता है ऑलरेडी कि बैक साइड रीडिंग हमारा होगा, ये वाला बैक साइड रीडिंग। अगर हम बैक साइड रीडिंग को जोड़ दें हम इसमें, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता था, हमें पता है ये चीजें, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे देगा। दोस्त ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाने के बाद हम लोग किसी पॉइंट का आरएल कैसे निकालते थे, हम लोग को पता है आरएल निकालने का तरीका, कि भाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जिस पॉइंट का भी आरएल निकालना है उस पॉइंट पे आप लेवल स्टाफ लगाइए, रीडिंग ले लीजिए, उस रीडिंग को घटा लीजिए। नहीं, यही तो करते थे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमको इस पोजीशन पे, ये जमीन है यहाँ पे, इस जमीन के पॉइंट का आरएल पता करना था,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल स्टाफ लगाएंगे और इधर से देखेगा, ऐसे लगाएगा लेवल स्टाफ और देखेगा, अच्छा रीडिंग ले लेगा, ये लेवल स्टाफ रहेगा, टेलीस्कोप रहेगा, उससे देख के रीडिंग ले लेगा और रीडिंग लेने के बाद हमको पता चलेगा कि अच्छा हमको जितने आरएल का पॉइंट चाहिए, मान लीजिए हम चाह रहे थे कि 401 मीटर वाला पॉइंट, मतलब का हम लाइन का कंटूर लाइन बनाए, कितना 401 मीटर वाला है ना, 401 मीटर एलिवेशन वाला कंटूर लाइन हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे लगाएंगे और पहले तो यहाँ आएंगे और देखेंगे, अच्छा लगाने के बाद ध्यान से देखिएगा हमें इसका आरएल कैसे निकलेगा, इस पॉइंट किसी पॉइंट का आरएल कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस हमको क्या चाहिए, रीडिंग, क्या रीडिंग, यही तो करते थे, इससे पहले हम जान रखे। तो दोस्त क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे अपना जमीन होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है 400 मीटर, ठीक है 400 प्लस, देखिए ध्यान से बैक साइड रीडिंग हम लोग कुछ ले लिए होंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बैक साइड रीडिंग अगर हम लोग ले लेते हैं 400, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 मीटर की ये रीडिंग ले लेते, कितना मीटर, यहाँ पे 2 मीटर की रीडिंग, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 400, ये बैक साइड कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 402 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 402 मीटर हमारा क्या है, एच आई है, क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, आर एल हमारा हो जाएगा एच आई माइनस रीडिंग, ठीक है दोस्त, और ये हो जाएगा। और इसमें से हम देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 402 है, अब इसमें से हमको 401 वाला लाइन हमको ड्रॉ करना है, इस पे हमको कितना का लाइन ड्रॉ करना है, 401 वाला, ठीक है। ग्राफ पे हम क्या करेंगे, जमीन ढूंढना है हमें इक्वल एलिवेशन, जमीन पे हमें वो पॉइंट से ढूंढना है जिसकी आरएल आपको कह दिया कि 401 मीटर का, ठीक है, वो पॉइंट आपको ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ इस जगह पे आओगे, यहाँ पे लेवल स्टाफ रखोगे, रीडिंग लोगे, तो देखो 402 हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें से हम कितना रीडिंग घटा दे, है ना, कि हमारा ये हो जाएगा 401 का आरएल हमको मिल जाएगा। तो भाई 1 मीटर की रीडिंग अगर घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, 401 मिल जाएगा, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा होगा 1 मीटर का। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम लेवल स्टाफ कहीं रखें तो उस पर रीडिंग 1 के मीटर का रहना चाहिए, लेवल स्टाफ कहीं रखें उस जमीन पे, तो यहाँ से जब देखो इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट यही रहनी चाहिए, लेवल स्टाफ कहीं जमीन पर रखे और इससे देखे तो रीडिंग कितना रहना चाहिए, 1 मीटर का रहना चाहिए, ताकि रीडिंग हमको जैसे 1 मीटर का रीडिंग होगा तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में घटाएंगे तो हमको 401 का आरएल का मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, देखेंगे 1 मीटर का रीडिंग आ रहा है, इस जमीन पर रखने के बाद यहाँ रखने के बाद देखेंगे 1 मीटर का रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो दूसरे जगह रखते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ रखते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ रखते हैं, आ रहा है, हाँ आ गया, जिस जगह पे आ जाएगा रीडिंग उस जगह पर हम मार्क कर लेंगे कि ये वो हमारा ये पॉइंट मिल गया, ठीक। अब दोस्त आगे जहां हम फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कहीं पे रीडिंग ऐसा आ रहा है जिसको, तब हम फिर देखेंगे कि 1 मीटर की रीडिंग फिर कहाँ किस जमीन पे आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, जहां जहां रखेंगे। अब किसी जगह तो आएगा जहां पे बराबर आरएल, जिसकी ऊंचाई बराबर होगा वहां पे 1 मीटर की रीडिंग आएगी, तो जहां भी 1 मीटर का आएगा तो हम समझ जाएंगे 1 मीटर घटाएंगे ना तो हमको आरएल उसका 401 मिल जाएगा, तो फिर हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। फिर दोस्त उसी तरीके से आगे दूसरे जमीन पर हम ढूंढेंगे, अरे आरएल किधर बराबर है, तो फिर देखेंगे अच्छा यहाँ रखने पर आ जा रहा है 1 मीटर, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, सब जगह रख रख के चेक किए, जिस जमीन पे 1 मीटर की रीडिंग आ गया तो हम रीडिंग घटा देंगे तो हमको 401 वाला आरएल वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरीके से फिर हम यहाँ रखें, क्योंकि हम इस तरह से पॉइंट को मिलाना चाह रहे थे, फिर यहाँ रखें तो इसमें हम देखें, फिर यहाँ रख के 1 मीटर नहीं आ रहा था, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ, फिर देखें अरे एक जगह 1 पॉइंट मिला जहाँ पे आ गया हमको, तो हम लोग कहेंगे चलो भाई ये लो, इसकी ऊंचाई सेम होगी, यानी जितने भी पॉइंट अभी ड्रॉ किए सबकी आरएल क्या आएगी सेम। दोस्त यहाँ देखिए ध्यान से, फिर यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ उसी तरीके से हमको मिल गया बराबर आरएल सेम 1 मीटर रीडिंग और आरएल कितना 401, फिर यहाँ पे रखें, फिर मिल गया। तो दोस्त इस तरीके से हम इस लाइन को जब मिला देंगे, इस इक्वल आरएल वाले पॉइंट से जो लाइन को मिला देंगे दोस्त, इस तरीके से मिला देंगे जब इक्वल आरएल वाले पॉइंट को, तो ये एक लाइन बनेगा, जिस लाइन ये एक कंटूर लाइन बनेगा, जिस कंटूर लाइन की आरएल होगी 401 मीटर, यानी इसकी एलिवेशन कितना होगा 401 मीटर। इसमें जितने भी पॉइंट है वो सारे कितने हैं 401 पर है। क्या बात क्लियर है?
इस सेक्शन वाले पर क्या है 401 पे। अब दोस्त अब ध्यान से देखो दोस्त, अब यहां तक हमें क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए अब इसी में अब हमको क्या करना है, एक कंटूर लाइन और हमको ड्रॉ करना है जिसमें हमको 398 वाला आरएल वाला पॉइंट चाहिए, हमको 398 आरएल वाला पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, 398 हमको चाहिए आरएल, ठीक है, वो वाला लाइन चाहिए हमको, 398 वाला लाइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आरएल निकालने के लिए पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो वही रहेगा, वही रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको रीडिंग चाहिए क्या, हमको कितना घटाना पड़ेगा 398 के लिए, तो भाई 2 इधर 2 इधर 4 घटाना पड़ेगा। मतलब हमारे स्केल पे रीडिंग कितना आना चाहिए 4, ताकि 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्त 398 आ जाएगा, 398 मीटर, ठीक है दोस्त। तो हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हमें 4 मीटर की रीडिंग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ। अब देखेंगे रख रख के जिस जगह पर 4 मीटर की रीडिंग हमारा आ रहा होगा, यहाँ 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 रख रख के रीडिंग लेंगे, और जिस जगह पे 4 मीटर का रीडिंग आ जाएगा हम समझ जाएंगे उसका आरएल कितना होगा, उसका आरएल कितना होगा, उसका आरएल हो जाएगा आपका, हो सके वो पॉइंट यहाँ ना मिले, हो सके वो यहाँ मिले, यहाँ मिले, कहीं जहाँ कहीं भी मिला, तो इस पॉइंट का आरएल कितना हो जाएगा 398 है ना। तो ये वाला पॉइंट एक हमें मिल जाएगा। फिर हम उसी तरीके से इस जमीन इधर उधर उधर रख कर देखेंगे, जहां मिल जाएगा हमारा वो आरएल, फिर जहां जहां मिल जाएगा हमारा वो आरएल, फिर जहां मिल जाएगा वो, जहां मिल जाएगा वो, इस तरह से रख रख के देखेंगे, जहां मिल जाएगा वो, जहां मिल जाएगा, और इस तरह से मिला देंगे इन सारे पॉइंट्स को। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो सारे हमें कितने 398 आरएल वाले पॉइंट मिलेंगे, 398 मीटर आरएल वाले पॉइंट मिलेंगे, और ये बन जाएगा हमारा 398 मीटर के आरएल वाला सेकेंड कंटूर लाइन। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब हमारी जो कंटूर इंटरवल कितना का हो गया, ये कितना है 401 मीटर का, और ये 398 मीटर का। दोस्तों कंटूर इंटरवल कितना का हो गया, ये 401 और 398, ये 3 मीटर का कंटूर इंटरवल, क्योंकि हमको पता है वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो कितना का होता है, उसी को हम लोग कंटूर इंटरवल कहते हैं, और यहाँ पे वो 3 का है, तब 3 का अगला इंटरवल लेके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर तो हमें जो कंटूर लाइन चाहिए हम आराम से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कंटूर लाइन जो हमें चाहिए वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेथड है डायरेक्ट, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट कहें क्योंकि इसमें हम पूरी ट्रेसिंग करते हैं, जहां जहां पूरी फील्ड को ट्रेस करके रख रख के खोजते हैं, नहीं ढूंढते हैं। तो भाई इतना मेहनत जब करेंगे, देखिए ध्यान से, रख रख के खोजते हैं तब जाके हमको मिलता है, और फिर उनको प्लॉट करते हैं। तो दोस्त उस केस में क्या होता है कि आपको नहीं लग रहा है बहुत बार रख रख के चेक करेंगे, टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, है ना, पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा तो सर्वर फ्री में थोड़ी ना करके रहेगा भाई, पैसा तो ज्यादा लगने करेगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा तो। और ये बड़े एरिया के लिए करना डिफिकल्ट है, बड़े एरिया पर ले जाइएगा तो फिर करके लाना डिफिकल्ट है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को इसके बारे में कुछ बात याद रख लेना है, और ये तरीका है क्योंकि इसमें इसीलिए हम लोग इसमें 1-2 बात नोट किए क्या कि इसमें ट्रेस घूम घूम के करते हैं, तो इसमें कहीं फुल्ली एरिया को ट्रेस करते हैं, और जो पॉइंट हमें चाहिए होता है उसी को लोकेट कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें जो बात लिखे कि इन दिस मेथड कंटूर इज प्लॉटेड विच एक्चुअली ट्रेस ऑन द ग्राउंड, जो वही कंटूर करते हैं जो ग्राउंड पे ट्रेस किया जाता है। ओनली दोज पॉइंट्स आर सर्वेड विच हैपन टू बी प्लॉटेड, और उसी पॉइंट का हम सर्वे कर लेते हैं जिस पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। क्लियर? तो ये बात हम लोग इसमें लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि दोस्त आप इस इमेज से उसको समझा सकते हो। तीसरी बात इसमें हमें क्या याद रखने हैं कि आपको ये समझाने के लिए था, और तीसरी बात जो हमें याद रखने हैं इसमें वही बात है, फर्स्ट कंटूर लाइन इज 400 और सेकेंड कंटूर लाइन इज 499। तो दोस्त इसमें हम आपको 400 अलग अलग, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो। पहला 400 पे ढूंढ लिए, दूसरा कितना है 399 कर लो। 499 बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्त, नहीं 499 तो बहुत लंबा चौड़ा गैपिंग है, 399 ठीक है। तो दोस्त 399 कर लो इसको, और ये देखो ध्यान से 399 करके अपना ये कर लोगे तो इसके अंदर में 399 वाला बन जाएगा। ओके दोस्त, इस तरीके से अब यहां तक हम लोग बस सीख लिए हैं, तो कुछ इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग एग्जाम्पल में नोट कर देंगे। अगर हमसे डायरेक्ट मेथड से कंटूरिंग का पूछेंगे कैसे होता है तो उस तरह से समझा देंगे।
क्यों किया जाता है, क्या होता है, और उसके बाद ये एक फिगर बना लेंगे और फिगर बना के ये चीज़ नोट करके उसके बाद हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि भाई देखिए कि ये क्यों किया जाता है। अगर ये इतना बढ़िया रहता तो दूसरा मेथड हम लाते ही नहीं, है कि नहीं। तो दूसरा मेथड लाए हैं, इसका मतलब पहला वाला में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा या पहला वाला किसी खास स्पेसिफिक चीज के लिए सही होगा। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये छोटे से एरिया के लिए लागू होती है, यानी स्मॉल एरिया के लिए एप्लीकेबल है। कितने, स्मॉल एरिया के लिए। किसके लिए, स्मॉल एरिया के लिए। तो क्या लिखे, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एरिया। याद हो गया, छोटे एरिया के लिए लागू होता है। ठीक है दोस्त, दूसरी बात करते हैं कि चूंकि इसमें हम बहुत ही सतर्कता से डाल के एकदम रख के एकदम चेक कर के काम करते हैं, तो चूंकि इसमें काम करते बहुत टाइम लगता है और एकदम सही तरीके से काम करते हैं, तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है, मतलब सही है बहुत ज्यादा होता है। तो ये हाई एक्यूरेसी है ना, इट इज अप्लाई व्हेन हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। कब इसका यूज करेंगे, जहां हाई एक्यूरेसी चाहिए, है ना। कब यूज करेंगे, छोटे एरिया के लिए यूज किया जाता है। तो दो बातें हमें समझ में आ गई, क्योंकि ये एकदम सही काम करके देते हैं। तीसरा, इट इज वी यूज लार्ज स्केल टू ड्रॉ इट। अब हमको पता भी ऑलरेडी, अगर आप लोग ड्राइंग पढ़े हुए हैं तो हम लोग जानते भी है कि जितना छोटा एरिया रहता है हम लोग उतना लार्ज स्केल लेके, लार्ज स्केल कहने का मतलब आपको पता है, स्केल जब हम लोग लेते हैं स्केल, अच्छा स्केल क्यों लेते हैं वो सब भी आपको पता होगा। दोस्त एक बात क्लियर है कि यहाँ से अगर दरभंगा से अगर पटना की दूरी है, इसको कॉपी पर हम प्लॉट करने जाएंगे तो यहाँ से दरभंगा तक लाइन खींचेंगे तो कहाँ खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्त, एक स्केल लेते हैं। तो इन लार्ज स्केल होता है, रिड्यूसिंग स्केल होता है, ये सब आप लोग पढ़े हुइएगा। तो दोस्त स्केल की अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम स्केल की बात करें दोस्त, है ना, तो हमारा जैसे नीचे में 10 ऑफ आउट ऑफ 1 या 1 को हम 1000 में पार्ट में बांटे, 100 पार्ट में बांटे। हमको पता है कि जब ये हमारा इसको क्या है, 1 को 100 पार्ट में, 1 को 1000 और 110, तो हमको पता है कि ये वैल्यू हमारा सबसे अधिक रहने वाला, तो ये हमारा लार्ज स्केल है। तो कहने का मतलब है कि यही नहीं, इस तरह की स्केल हम यूज करेंगे, मतलब ये नीचे में छोटा वैल्यू इस वाला, मतलब वो लार्ज स्केल होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोग इसमें स्मॉल स्केल ले लेंगे तो इसमें और दिक्कत आ जाएगी, तो छोटे एरिया के लिए उसमें और दिक्कत आ जाएगी। तो छोटे एरिया में हम लोग किसे यूज करते हैं, लार्ज स्केल का यूज करते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब बात यहां तक समझ में आ गया कि हम लोग इसको किसे यूज करते हैं, लार्ज स्केल लिए। तो अभी 3 बातें हम लोग सीखे कि भाई ये छोटे एरिया के लिए लागू होता है और इसमें चूंकि हम लोग रख के काम करते हैं पूरी, तो एक्यूरेसी हाई होता है, वहां यूज करेंगे जहां हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगा। तीसरी बात ये सीखे कि जो स्केल होता है, स्केल, ठीक है, स्केल जो होता है हमारा वो चूंकि स्मॉल एरिया है तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे लार्ज स्केल, है ना। अच्छा, चौथी बात ये दोस्त कि इसमें हम देखे थे कि भाई यहाँ रख के कर रहे हैं और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, नहीं वो तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसके होगा ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। अच्छा दोस्त, टाइम कंज्यूमिंग होगा, देखिए ध्यान से, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा तो एक बात तो और क्लियर हो गया कि ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा देर आपको रहना पड़ेगा, तो ये खर्चीला हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक्सपेंसिव मेथड होता है। अच्छा, इसमें जो हम लोग कंटूर इंटरवल लेंगे तो छोटा कंटूर इंटरवल ले लेके काम करते हैं, है ना। जैसे कंटूर इंटरवल हमको पता ही है कि वर्टिकल डिस्टेंस का जो गैप होता है वो 1 मीटर 2 मीटर ऐसे छोटे इंटरवल लेके हम काम करते हैं। एक कंटूर लाइन दूसरे कंटूर लाइन के बीच जो गैपिंग होता है वो कम लेते हैं। तो ये कुल मिला के हम लोग को डायरेक्ट मेथड में ये सारे बात मेंशन कर देने हैं, है ना। और डायरेक्ट मेथड अपेक्षा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम चलेंगे इनडायरेक्ट मेथड के पास कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। ओके दोस्तों, इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं, लेकिन आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करोगे। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं। तब तक के लिए आप इस मेथड को देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को करेंगे, क्योंकि उसमें भी 2 मेथड है ना, तो उन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।